नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तारीख आज 12 जून, दिन बृहस्पतिवार हो गया। 12 जून 1975 को एक तारीख था जिसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। यह फैसला भारतीय राजनीतिक में एक भूचाल जैसा था, जिसके कुछ दिन बाद ही देश में आपातकालीन इमरजेंसी लागू कर दिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम है राहुल और मैं दिलो जान से मेहनत और 24 घंटा रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए टॉप 15 न्यूज़ आरकेजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से शॉर्ट टर्म में आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। अगर मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं यह आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो भी न्यूज़ लाऊँगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में परफेक्ट और शुद्ध लाऊँगा, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी और खबर की पूरी सच्चाई आप जान पाएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में फिर से बढ़ रहा कोरोना के मामला। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 22 मई को जहां सिर्फ 257 एक्टिव केस थे, वही अब ये संख्या में 6491 पहुंच गई है। और इस बार खतरे की वजह है कोरोना का एक नया वायरस XFG। अब तक इसकी 163 केस सामने आ चुके हैं और इस केस का महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है। XFG वायरस इतना चालाक है कि ये मजबूत इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहा है। इसमें कुल 4 म्यूटेशन हैं और जो पहले के वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले बताए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी और अब ये भारत में पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इससे गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं, तो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें और मास्क जरूर पहनें। इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। मास्क पहनिएगा ज़रूर। जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। N95 या 3 लेयर मास्क बेहतर होता है। हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हाथों की सफाई पर ध्यान दें। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खासकर जब आप बाहर से लौटें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, खासकर बंद जगहों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देखिए। देश सेवा का सपना देख रहे युवा भाइयों के लिए भारतीय सेना ने 2025 के लिए टेस्ट 54 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 90 कमीशन्ड ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आया है, खासकर उन युवाओं के लिए जो 12वीं PCM से पास हैं और JEE मेन 2025 भी दिया है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जून 2025 दोपहर 12 बजे तक है। आवेदन सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC इन पर जाकर आप कर सकते हैं। अगली खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में रूस चुप क्यों है? भारत ने पहलगाम हमले पर करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि भारत की कूटनीति भी पूरी दुनिया देख रही थी। रूस जो 1971 में भारत के साथ डटकर खड़ा था, वो इस बार सिर्फ एक औपचारिक बयान देकर पीछे क्यों हट गया? न कोई खुलासा, समर्थन, न पाकिस्तान को निंदा किया। अगली खबर देखिए। AI 1,80,000 नौकरियां छीन लेगा। AI के बढ़ते असर दुनिया भर में डर का माहौल बना दिया है। और अब सवाल है, क्या 1,80,000 नौकरियां संकट में है? इस पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा, AI दुश्मन नहीं बल्कि सहायक है, क्योंकि 2023-24 में गूगल ने 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। लेकिन पिचाई का कहना है कि इसका मकसद टीम को फोस्फाड और इनोवेटिव मानना है। देखिए, AI से डरिए मत, क्योंकि इससे भविष्य में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तो डरिए नहीं, स्किल बढ़ाइए और AI को समझिए। अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने बदल दी है देश की तस्वीर। फरवरी 2024 में शुरू हुई ये योजना अब तक करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में उजाला ला रही है। इस योजना का लक्ष्य है 2027 तक 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। अब तक 1.5 करोड़ घरों में लग चुका है। देखिए, इसके फ़ायदा क्या होगा कि प्रत्येक घर को 12,000 सालाना बिजली बचत का फ़ायदा होगा और सरकार दे रही है 30,000 से 78,000 तक की सब्सिडी। इससे अब तक 10 लाख से अधिक नौकरियां भी तैयार हो चुकी है और आने वाले चरणों में 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। अगली खबर देखिए। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो में अब धमाकेदार वापसी नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, और वो भी वही जहां उनकी ठहाके से पूरी छतें गूंज उठती थी। कपिल शर्मा शो के नए सीजन में 21 जून से रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। और इधर प्रोमो में दिखा बड़ा ट्विस्ट। अर्चना पूरन को जब पता चला कि सिद्धू पाजी वापस आ रहे हैं तो उनके चेहरे की एक्सप्रेशन देखने लायक थी। अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। सुबह से ही तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं लोगों का जीना मुश्किल कर रही है।
आसमान से जैसे आग बरस रही है और ज़मीन तंदूर बन गई हो। रविवार के आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झांसी, प्रयागराज और उरई जैसे जिले में भी लू का चपेट में आ रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 17 जिलों में हीट वेव यानी उष्ण का लहर का खतरा बना हुआ है। आने वाले 2 दिनों में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 11 जून से पूर्वांचल में मौसम करावट ले सकता है। गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और आसपास के इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। हल्के और ढीले कपड़े पहने और पानी खूब पिएं, क्योंकि लू से बचाव के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगली खबर देखिए, किसान भाइयों के लिए ज़रूरी खबर, पीएम किसान योजना अपडेट। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए। 20 जून से पहले आपको एक ज़रूरी काम करना है, वरना अगली किस्त चूक जाएगी। क्या करना है? फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पंजीकरण। सरकार कह रही है कि बिना रजिस्ट्री के आपके 2000 रुपये अगली किस्त नहीं मिलेगी। रजिस्ट्री कराने के लिए बस आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड और खतौनी का खाता संख्या। आप जन सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं, खुद मोबाइल से भी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि पैसा सीधे आपके खाते में बिना किसी देरी की चला जाएगा और कोई केवाईसी कराने की झंझट नहीं रहेगी। पारदर्शी तरीके से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप आसानी से ले पाइएगा और डिजिटल केसीसी से 2 लाख तक का लोन भी आपको बहुत सिंपल यानी सरल तरीके से मिल जाएगा। अगली खबर देखिए, शादी, हनीमून और फिर हत्या। आपको पता होगा मेघालय में इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या की खबर सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही करवाई। हनीमून के दौरान यह वारदात 23 मई को हुई और राजा के शव 2 जून को 150 फीट गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासा हुआ कि राजा पर धार वाले हथियार से वार किया गया था। हत्यारे सोनम ने किराए पर हत्यारों को बुलाया था, जिनसे 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी आई नोनग्राम ने बताया कि सोनम ने गाजीपुर के नंदन थाने में अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुकी है। अगली खबर देखिए, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने 8 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई की है। समारोह में कई बड़े राजनीतिक और क्रिकेट जगत के लोग शामिल हुए। रिंकू ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जताई। उनकी शादी इसी साल 18 नवंबर को बनारसी में होगी। अगली खबर देखिए, बिहार में मौसम ने ली करावट। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना और गया सहित कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना भी जताई गई है। इतना ही नहीं, 19 अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया समेत इन जिलों में 30 से 40 की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 12 और 13 जून को मौसम रहेगा बेहद स्थिर। मेरा आप लोगों से अपील है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पर रहें। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है खतरा ज़्यादा है, सावधानी बेहद जरूरी है। येलो अलर्ट का मतलब होता है संभावित खतरे की चेतावनी है, सतर्क रहें। अगली खबर देखिए, पटना अब इंटरनेशनल क्रिकेट मैप पर चमकने को तैयार है। मोइनुल हक स्टेडियम की बीसीसीआई बनाएगा एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। अगस्त 2025 से काम शुरू होगा। करीब 500 करोड़ की लागत से 40,000 दर्शक को बैठने की सीट होगी और 2 इंटरनेशनल ग्राउंड रहेगा। इंडोर प्रैक्टिस एरिया, होटल, क्लब हाउस और बाकी सारी सुविधाएं रहेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। हालांकि ये सरकारी इमारतें और मेट्रो ट्रांजैक्शन आ सकते हैं रास्ते में, लेकिन प्लान तैयार है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का वादा है कि क्रिकेट और आईपीएल मैच बिहार में ही होगा। अगली खबर देखिए, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवा भाइयों के लिए बड़ी खबर। एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 437 पदों पर भर्ती होगी और सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,42,400 तक। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख है 26 जून रात 11 बजे तक। इसके लिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश मास्टर्स डिग्री या 2 साल का अनुवाद अनुभव जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 30 साल। आरक्षित वर्गों के छूट भी मिलेगा। चयन होगा 2 चरणों में। सीबीटी 12 अगस्त को, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेट होगा। जनरल ओबीसी के लिए फीस 1000 से, बाकी के लिए फ्री है। तो अगर आप हिंदी भाषा से दक्ष हैं तो ये मौका बिल्कुल मत गंवाइए। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।